हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। माय नेम इज़ अजीत एंड आज की इस वीडियो में जो टॉपिक है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होते हैं। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी क्रमागत संख्याएं। अब देखिए कंसेक्यूटिव टर्म्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट टाइप, वो होता है हमारा कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है, यानी क्रमागत संख्याएं। एंड सेकंड हमारा कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ये होता हमारा यानी क्रमागत सम संख्याएं। एंड थर्ड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, यानी क्रमागत विषम संख्याएं। एंड जो लास्ट हमारी एपी होती है, एपी यानी समांतर श्रेणी। अब देखिए जो फर्स्ट हमारा है कंसेक्यूटिव नंबर। अब देखिए कंसेक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्याएं। तो ये देखिए क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये सभी हमारी क्रमागत संख्या होती हैं। यानी हम कह सकते हैं जिनके बीच में एक का डिफरेंस होता है, हमारी क्रमागत संख्याएं होती हैं। अब देखिए कंसेक्यूटिव इवन नंबर हमारे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ये हमारे कंसेक्यूटिव इवन नंबर होते हैं, यानी क्रमागत सम संख्याएं। अब देखिए इनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है। अब इसी तरह कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ये हमारी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, ये हमारी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं, यानी क्रमागत विषम संख्याएं। इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस होता है। अब देखिए समांतर श्रेणी में 1 का डिफरेंस भी होता है, 2 का भी, 3 का भी, 4 5, मतलब कितने भी नंबर का डिफरेंस हो सकता है। अब देखिए समांतर श्रेणी, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4, ठीक है, 8 12 16 डॉट डॉट, ये हमारी समांतर श्रेणी है, इनमें 4 का डिफरेंस है। इसी तरह जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 5 10 15 20 डॉट, ये हमारी समांतर श्रेणी हो चुकी है। अब चलिए इसकी बेस में आपको एवरेज बताता हूँ। तो एवरेज देखिए, जैसे कि आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एवरेज हम निकालते कैसे हैं। एवरेज जैसे एग्जांपल, ये देखिए एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 2 4 6 8 एंड 10, इनका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, हम इन सभी संख्याओं को ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 + 10 30 डिवाइड बाई 5। अब देखिए जितनी टर्म्स है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज में हमें जितनी भी टर्म्स दे रखी, इन सभी टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, और अरे इनकी जितनी टर्म्स हैं इनसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये है 5 टर्म्स हैं, तो 5 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो 5 6 है 30, तो हमारा 6 जो है ये एवरेज आ गया है। इसी तरह एग्जांपल यहाँ पे 1 3 5 7 9। अब देखिए हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो अब देखिए ये कितना आता है, 1 + 3 4 5 9 16 + 9 25 डिवाइड बाई कितनी टर्म्स हैं, 5, तो 5 से हम डिवाइड कर लें 5, ये हमारा एवरेज आ गया है। अब देखिए एक और एग्जांपल इसी तरह यहाँ पे 4 6 8 एंड 10। अब देखिए अब इनका एवरेज इन सभी को ऐड कर लेंगे। 4 + 6 10 + 8 18 + 10 28 डिवाइड बाई कितनी टर्म्स हैं, 4, तो 4 से हम डिवाइड कर लेंगे, 4 7 से 20, तो 7 हमारा ये आ चुका है एवरेज। एंड यहाँ पे लेंगे हम 3 5 7 एंड 9। अब देखिए अब इनका एवरेज कितना होगा, 3 + 5 8 + 7 15 9 24 डिवाइड बाई 4 4 6 24। अब देखिए मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जब आप एक चीज़ नोटिस करिए, देखा, अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो हमारा एवरेज है,
ठीक है। देखो फर्स्ट उसमें जो एवरेज 6 आया है ये इन संख्याओं के बीच की संख्या है, ठीक है। तो इन संख्याओं के बीच की संख्या, तो देखो हमें ये दे रखा, देखिए यहाँ पे कितनी संख्या है, 5 संख्या है। अब देखिए जो ये भी 5 संख्या है, ये हमारी जो 5 की, तो हमारा ये हमारा ऑड नंबर है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारा अगर ऑड नंबर है, ठीक है, तो उनमें हम बीच की संख्या को देख लेंगे। तो जो बीच की संख्या होगी वो हमारा एवरेज होगा। इसी तरह इसमें भी हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हमारा एवरेज कितना हो चुका है, 5। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड हमारा एग्जाम्पल है, जो तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4 हमारा इवन नंबर होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इवन नंबर है। तो इसमें क्या करेंगे इसमें हम बीच की 2 संख्याओं को देखेंगे। तो बीच की 2 संख्याएं कौन से, 6 और 8। अब देखिए 6 और 8 के बीच कौन सी संख्या आती है, तो 6 और 8 के बीच 7 आता है। तो 7 हमारे यहाँ पे एवरेज है। अब इसी तरह देखिए ये वाला एग्जाम्पल, इसमें भी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं। तो ये भी हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इवन नंबर है। तो यहाँ पे इनमें हम बीच की 2 संख्याओं को देखें, तो बीच की 2 संख्याएं 5 और 7 है। 5 और 7, तो इनके बीच में कौन सी संख्या आती है, 6। तो हमारा 6 यहाँ पे एवरेज आ चुका है। मेरे जो कहने का मतलब है कि अगर हमें कंस्टिट्यूटिव ऑड नंबर या इवन नंबर या कंस्टिट्यूटिव नंबर दे रखा है और उनका हमें एवरेज निकालना है, तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनकी टर्म्स, अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड नंबर है तो हम बीच की टर्म्स को देखेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर है तो हम उनकी बीच की 2 संख्याओं को देखेंगे और उनके बीच जो संख्या आएगी वो हमारा एवरेज होगा। अब इसी तरह अब अगर हमें एपी दी हो तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए चलो कोई एपी ले ले। एपी जैसे यहाँ पे मान लो ये हो गया 4, ठीक है, 8, 12 एंड 16, 20। अब देखिए अब इन सभी का हम सम निकालेंगे, तो इनका सभी का सम कितना होगा, 4 + 8, 12 + 12, 24 + 16, 40 + 20, 60। तो 60 डिवाइड बाई कितनी टर्म्स हैं, 5। तो 5, 12 60। तो जो हमारा एवरेज है 12 है। तो इसमें भी वही प्रोसेस है। अगर एपी हो या चाहे कंस्टिट्यूटिव ऑड नंबर कुछ हो, तो इनमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे ये ऑड नंबर हो, तो देखिए 5 टर्म्स से 5 हमारा ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हम इसकी बीच की टर्म्स को देखेंगे, तो बीच की टर्म्स 12 है, तो यहाँ भी हमारा एवरेज 12। अगर हमारा नंबर ऑफ टर्म्स अगर एपी में इवन नंबर हो, तो अब देखिए चले अगर इसी में ले लेते हैं कि 4, 8, 12 एंड 16। अब मैंने 4 टर्म्स ले ली। अब देखिए अब इनका एवरेज निकाल ली, तो 4 + 8, 12 + 12, 24 + 16, ये हमारा 40 आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए 40 डिवाइड बाई 4 टर्म्स है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एवरेज है वो 10 आ गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, देखिए अब ये हमारी नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम इनकी बीच की 2 संख्याओं को देखेंगे, 8 और 12। अब इनके बीच में इनके बीच में संख्याएं, तो 4 संख्याएं आती है, 9, 10, 11, 12। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो इन बीच की 2 टर्म्स को हमने ऐड कर लेना है। तो बीच की 2 टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो मतलब बीच की 2 टर्म्स का एवरेज ही निकाल देंगे। बीच की 2 टर्म्स का एवरेज कितना है, 12 + 8, 20 और 20 का एवरेज वहाँ पे निकल गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, तो यही हमारा एवरेज होगा। तो एपी में अगर हमें फिर से अगर रिपीट करना चाहता हूँ, अगर एपी में हमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स हैं तो इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे उनकी बीच की 2 संख्याओं का एवरेज निकाल लेंगे, तो वही हमारा पूरी टर्म्स का एवरेज हो जाएगा। अब इन पे एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, एक तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि बीच की संख्या वो एवरेज, या तो हम पहली संख्या और लास्ट संख्या, पहली और लास्ट संख्या का एवरेज निकालें, तो हमारा वो भी एवरेज इन संख्याओं का एवरेज ही आएगा। अब देखिए पहली संख्या 2 है, लास्ट हमारी 10 है, तो 10 + 2, देखिए 2 + 10 कितना, 12। तो 12 डिवाइड बाई 2, 2 × 6 = 12, तो आया ना हमारा एवरेज 6। इसी तरह ये वाला एग्जांपल ले लो, 1 + 9 कितना होता है,
10 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे एवरेज है। अब इस वाले एग्जांपल को भी ले लो, 10 प्लस 4 14, 14 डिवाइड बाई 2, 2 7 जा 14, तो आया ना एवरेज 7। एंड इस वाले एग्जांपल को 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, तो 6 हमारा एवरेज। एंड अब एपी में भी देख लो, एपी में यही प्रोसेस होगा, 20 प्लस 4, ठीक है 20 प्लस 4 ये हो गया 24 डिवाइड बाई 2, 2 12 से 24, तो 12 हमारा एवरेज आ गया। एंड यहाँ पे देख लो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, तो 16 प्लस 4 20, तो 20 डिवाइड बाई 2, 2 10 से 20। तो देखिए, अगर आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए हमें करना क्या है, अगर हमें कोई मतलब अगर हमें एवरेज दे रखा है और एवरेज में हमें अगर ये पता चल जाए कि ये या तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, इवन नंबर है, या तो एपी है, मतलब ये पता चल जाए कि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो वहाँ पे हम फर्स्ट लास्ट टर्म्स को ऐड करके एवरेज निकाल सकते हैं, या तो हम बीच की संख्याएं देख सकते हैं। तो देखिए, तो इसके लिए जो फर्स्ट और लास्ट टर्म के लिए जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म्स को हम ए कहते हैं, ठीक है, ए पी का यहाँ पे, एंड लास्ट टर्म्स को अगर आपने समांतर श्रेणी पढ़ा हुआ तो लास्ट टर्म्स हमारी एल या ए एन होती, तो एल से डिनोट कर लेते हैं डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा एवरेज निकालने के लिए है। अब देखिए मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लाया हूँ, तो इन पे हम जो मैंने अभी आपको समझाया उस पर इन पे हम अप्लाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत कितना है, यानी फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का हमें एवरेज पूछ रखा है। तो हमारा मतलब देखो, अब फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे हमारे, 1 2 3 4 डॉट डॉट ये 100 तक, ठीक है। तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर है। अब इनका हमें एवरेज पूछ रखा है, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हम इसे दो तरीके, एक तो जो मैंने आपको बताया, एक तो इसके लिए जो हम एपी का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जो मैंने आपको बताया था, हमें बीच की टर्म्स तो हमें यहाँ पता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमें बीच की टर्म्स पता नहीं है, तो हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म्स पता है, तो मैंने एवरेज के लिए बताया था ना कि हम फर्स्ट और लास्ट टर्म्स को ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म्स हमारी ए है एंड लास्ट 100 है, तो 1 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया हमारा 101 डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50.5, ये हमारा आंसर, ये एवरेज आ चुका है 50.5। तो सिंपल हमें क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पे देख कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं लगा हमें। हमने किया क्या, सिंपल पहले और लास्ट टर्म्स को हमने ऐड कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया, तो हमारा एवरेज आ गया है। देखिए इसी तरह एक और एग्जांपल, तो यहाँ पे देखिए हमें पूछा गया था फर्स्ट 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, मतलब फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर का हमें यहाँ पे एवरेज पूछा गया है। तो फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट 10, तो यहाँ पे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में कितना आ जाएगा हमारा, फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर पूछ रखा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है, तो 2 4 6 यहाँ पे हो गया 8, तो 2 10 से 20, तो लास्ट टर्म्स यानी 20 है, ठीक है। ये भी हमें पता चल चुका है कि लास्ट टर्म्स हमारी यहाँ पे 20 है। अब देखिए इसमें वही करेंगे, हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स को ऐड कर लेंगे, तो 2 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आ गया 22 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा आंसर आ गया 11, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे ये 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, 100 से कम सभी विषम, मतलब 100 से कम सभी इवन नंबर का एवरेज हमें निकालना है यहाँ पे। तो 100 से कम, तो देखिए यहाँ पे 100 से कम फर्स्ट इवन नंबर हमारा 1 3 5 डॉट डॉट, और लास्ट जो 100 से कम क्या है 99, ये हमारी है। तो हमें इनका औसत निकालना है, तो इनमें हम वही कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स को। तो यहाँ पे 1 प्लस 99 डिवाइड बाई 2, तो 99 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 50, तो हमारा ये
आंसर आ गया है 50। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। अब इसी तरह हम देखो कि अब देखिए एंड अब देखिए अब हमें दिया है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत, यानी 3 के प्रथम 5 मल्टीपल। ठीक है, 3 के प्रथम 5 मल्टीपल, 3 के प्रथम 5 मल्टीपल क्या क्या होते हैं? 3 हो गया, 6, 9 हो गया, 12 हो गया एंड 15। तो ये हमारे 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल हैं। ठीक है, अब ये देखिए 3 के जो फर्स्ट मल्टीपल, ये एक है ना एपी की सीरीज, तो ये एक एपी की सीरीज है, तो इसमें हम वही फॉर्मूला वो करेंगे अप्लाई जो हमने, तो क्या करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स का एवरेज निकालेंगे। तो फर्स्ट कितने 3 प्लस लास्ट टर्म्स है 15 डिवाइड बाई 2, 15 प्लस 3 18, तो 18 डिवाइड बाई 2, 2 9 जा 18। अब देखिए अब इसमें हम एक इस तरीके से कर सकते थे, और एक यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, मतलब ये एक जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये ऑड नंबर। तो ऑड नंबर मैंने क्या बताया था कि हम इसमें बीच की संख्या को देख लेते, तो बीच की संख्या कितनी है 9, तो है ना 9 हमारा एवरेज। तो इस तरह से हम अन्य क्वेश्चनों को भी बहुत ही ईजी से कर सकते हैं।